किसी को नीचा दिखाया ना। ज्योति जी की बात कर रही हूँ, एक्चुअली मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जो वो सफ़र कर रही हैं, जो भी हैं उनके साथ क्या है क्या नहीं है पता नहीं, जो भी है, बट देख रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी एज अ गर्ल। बट कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि जिस ट्रैक पे वो जा रही है, पता नहीं उनको कौन ये दिमाग दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, मुझे नहीं आइडिया है। बट अगर पर्सनली कभी मैं बात करूंगी तो मैं इस टॉपिक में बात करूंगी। जो वो चीज़ें कर रही हैं वो गलत कर रही हैं इन पब्लिक के बीच में चीज़ें करके, बिकॉज एक पर्सनल रिलेशन होता है। हम लोग किसी पे रिलेशन थोप नहीं सकते हैं कि साथ रहना नहीं रहना, किसी पे हम लोग दबाव नहीं डाल सकते उस चीज़ का। बट उन्होंने एक बात कही थी, मुझे उस टॉपिक पे बोलना था कि पवन जी के दबाव में आके किसी भी आर्टिस्ट ने उनकी हेल्प नहीं। जैसे कि आपने सुना कि काजल राघवानी ज्योति सिंह को अपने वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहती है और यहाँ तक बोल रही है कि ज्योति सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सोशल मीडिया में आकर अपना पर्सनल लाइफ को दिखा रही है, ऐसा ज्योति सिंह को नहीं करना चाहिए था। और वैसे अपना पर्सनल जिंदगी का कोई भी पागल व्यक्ति ही होगा जो सोशल मीडिया पर फेंकेगा। और काजल राघवानी ये भी बोल रही है कि पवन सिंह एक अच्छे इंसान है, उन पर उंगली उठाया जा रहा है उनके वजह से। ज्योति सिंह कहीं भी चली जा रही है और पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ बोल रही है तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि ज्योति सिंह पवन सिंह को बदनाम ना करें। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये ज्ञान कौन दे रहा है। जो खेसारी लाल यादव के पीछे कुछ दिनों तक हाथ गोड़ धोकर पड़ी थी और अपना सब चीज उजागर कर रही थी कि मैं ऐसे किया वैसे किया, वो आज ज्योति सिंह को सलाह दे रही है कि अपना पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया में नहीं लाना चाहिए। वैसे आप सब काजल राघवानी की इस बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। और भोजपुरी से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।